औषधि विभाग द्वारा आगरा में संदिग्ध दवाओं के खिलाफ छापेमारी जारी है। छठवें दिन बंसल मेडिकल स्टोर के गोदाम पर जांच की गई। इस छापेमारी में एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम ने संदिग्ध दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा है। करीब 3 करोड़ रुपए की संदिग्ध दवाएं जब्त की गई हैं, जिनमें नामी कंपनियों के रैपर में नकली दवाएं शामिल थी। मुबारक महल स्थित हेमा मेडिको एजेंसी और गोगिया मार्केट स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी के गोदाम सील किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की वजह से पूरा मामला और चर्चा का केंद्र बन गया। कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने जांच रोकने के लिए एसटीएफ इंस्पेक्टर को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने ईमानदारी दिखाई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कैमरामैन अजीत के साथ यशपाल सिंह, जन संदेश टाइम्स आगरा। औषधि विभाग द्वारा लगातार पिछले 5 दिन से लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो नकली का मामला चल रहा है वो अभी तक ना तो औषधि विभाग ने क्लियर कर पाया है, ना ही जो मेडिकल स्टोर संचालक हैं उन्होंने। सर, जिस तरीके से पूरा मामला नकली दवाओं का चल रहा है, रोजाना हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, तस्वीरों में भी देख रहे हैं, तो किस तरीके से नकली का जो पैमाना है वो आप जांचते हैं और क्या इसे नकली कह सकते हैं? जी, जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि मतलब आगरा के बाज़ार में या पूरे प्रदेश में, देश भर में नकली दवाओं का प्रचलन चल रहा है, उसी के शिकायत पर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। संदेह के आधार पर जो कंपनी द्वारा उनके द्वारा बताया गया कि हमारे ये प्रोडक्ट नकली हो सकते हैं, काउंटरफीट हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोगों ने फोकस करते हुए उनकी सबकी सैंपलिंग की है। कंपनी द्वारा कंपनी के प्रतिनिधि जो आए थे उन्होंने भी उसकी एक स्टेप की, उसका फ़ोटो लेके हाई रेजोल्यूशन लेके कंपनी को भेजा है। अभी तक जांच रिपोर्ट हम लोग द्वारा सैंपल भेजे जा चुके हैं, रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट के आधार पर ही हम लोग ये बता सकेंगे कि ये प्रोडक्ट नकली है अथवा सही है। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा भी अपने लैब में दवाइयाँ भेजी गई हैं। अभी तक मात्र सन फार्मा के प्रतिनिधि द्वारा रोसुवास 20 और रोसुवास 40 की जो फिजिकल अपीयरेंस बताई गई, उनके द्वारा बताया गया कि ये जो बैच था यहाँ पर हेमा मेडिकल पर उपलब्ध था, वो उसमें कि उसके QR कोड और उसके एक डिजिट में थोड़ा सा साइज में डिफरेंट है, तो उनके द्वारा भी इसकी काउंटरफीट की संभावना व्यक्त की गई है। उसको भी नमूना जांच के लिए गया है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट होने के उपरांत ही इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से नकली और डुप्लीकेट, जिस तरीके से आपने बताया कि सैंपलिंग में जो मामला आया है, तो वो डुप्लीकेट कह सकते हैं या उसे नकली कह सकते हैं? क्योंकि डुप्लीकेट सॉल्ट अगर कहीं पर कुछ फ़र्क है तो उसे नकली कह सकते हैं, जो जान के लिए कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। लेकिन अगर डुप्लीकेट की बात की जाए तो नकली और डुप्लीकेट में दोनों एक अलग बात नहीं हो जाएगी? डुप्लीकेट में होता है कि उसी कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसी अन्य कंपनी द्वारा जो कहीं भी स्थापित नहीं है, उसका कॉपीराइट करके बनाई जाती है। वो शिकायत यही है कि कंपनी के जो कंपनी द्वारा बताया गया कि हमारा प्रोडक्ट हमारे नाम से, हमारा उसी बैच का किसी अन्य द्वारा बताया गया और मार्केट में उसको चला दिया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। ये थे हमारे साथ सहायक औषधि विभाग आयुक्त अतुल उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और लगातार जो कार्रवाई है वो अन्य मेडिकल स्टोरों पर भी की जा रही है और जो दवाएं संदिग्ध थी उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद जो मामले हैं उनको देखते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी नकली और डुप्लीकेट का जो मामला है वो कहीं ना कहीं पेचीदा बना हुआ है। अपने साथी अजीत कुमार के साथ यशपाल सिंह, जन संदेश टाइम्स आगरा।